अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? राजधानी की कहानी सफ़र भी करूँ तो नाल तो दसूँ भी सही कि राजधानी दे विच क्या खबर हैं, क्या नवी ताज़ी है जनाब। मौसम धुप निकलती खड़ी है। खबर तो पता हो सी कि अजकल पाक अफगान टेंशन जी है सरहद के उत्ते है। हवाले नाल कल शाम तक सीज़ फायर रहा। वल खबर आई है कि जी सीज़ फायर दे विच तोसी थी गई है 48 घंटे की। उनके बाद खबर आई है कि मुख्तलिफ खबर आंदे रह गए मुतजाद कि जी मामलात कतर दे विच डिस्कस थी सन। कतर दे विच दिफाई अफगानिस्तान दे भी दिफाई वजारत के हुकाम तो पाकिस्तान के भी दिफाई वजारत के हुकाम कट्ठे थी सन ते जिहड़ा मामला है वो डिस्कस थी सी। उस वेले तक ये जिहड़ा सीज़ फायर है वो बरकरार रहा सी मजीद 48 घंटे, मतलब पहले अगर 17 तक गई तो 19 अक्टूबर तक जिहड़ा है सीज़ फायर सामने ये खबर आ गई है। इस तो इलावा जी भी अहम तो वड्डी खबर जी अज दी है वो एक पासिंग आउट परेड थी नहीं पी है ते नाल मुख्तलिफ मामलात ते जिहड़े वेले पाबंदी का कल फैसला थी गया TLP के उत्ते ते पर TLP के जिहड़े दफातर सील थे मसाजिद या मदारस सील थे वो हवाले कर दिते गए औकाफ के पंजाब के विच। पंजाब ने अपनी दरखास्त भिजवा दी ते उन दरखास्त को हुण क्या वफाकी हुकूमत उन्हें अमल करेंदी है नहीं करेंदी ये पता लग गई। पहले भी 2021 के जिहड़े वेले पंजाब दे विच सरदार उस्मान बुज़दार की हुकूमत है उस वेले भी TLP के उत्ते पाबंदी लगी है तो वह पाबंदी वजारत दाखिला ने ला दी है। एंटी टैररिज्म एक्ट को जवाब बना के बुला के इन्होंने मुल्क के विच दहशतगर्दी फैलावन वधावन की कोशिश की है तो इन्होंने पाबंदी भी लगती है। लेकिन बाद दे विच वो पाबंदी हट गई। मुज़ाकरात है मुकदमात है वो मुकदमात भी हट गए। मुख्तलिफ TV चैनल के उत्ते तजज़ियाकार कल दसेंदे बैठे हैं कि जी कल जिमें अपना खबर दी है एजाज सईद ने। एजाज सईद कल आदा बेटा कि 329 मुकदमात जोड़े हैं थे 2016 बनने वाली TLP के उत्ते तो हम 2025 तक 329 हिंदुस्तान दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात है तो उन्होंने जो महज 32 लोगों को कन्विक्ट किया गया। टोटल जोड़े मुलजमान नामजद हैं इन मुकदमात के 329 मुकदमात के पकड़े गए हैं जो वो तकरीबन 1 लाख तो वध हैं। ये सूरत हाल TLP के हवाले नाल। बाकी मामलात पाक अफगान सरहद के उत्ते टेंशन बरकरार है। फितना अल खारिज के खिलाफ पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे का कार्रवाइयाँ भी जारी और सारी हैं। सारे वजीर खजाना साहब वाशिंगटन के विच हैं। उन्होंने मुलाकात की IMF के वफद नाल मुलाकात पिछली 2 दिन पहले स्टाफ लेवल मुआहदा जोड़ा थी पाकिस्तान से IMF का वो उत्ते एग्रीमेंट थी गया तो आलमी बैंक नाल मुलाकात दे विच मोहम्मद औरंगजेब साहब जिहड़ा है
शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने का आलम कीते। वज़ीर खजाना सैलाब के नुकसानात के तखमीने की तकमील के बाद बर वक्त इमदाद करन दे आलमी बैंक का शुक्रिया भी अदा किए। उन्हें यह कि जो छोटे काश्तकारों तक रसाई की टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल की तजवीज़ जी आई है, असा उसकी तारीफ करें वो चंगा समझते हैं। उन्हें यह भी आखिए जो आलमी बैंक की तकनीकी मुआवनत जी है वो पाकिस्तान वास्ते बहुत फायदेमंद थी है। पाकिस्तान आलमी बैंक तो मज़ीद मुआवनत की दरखास्त की कल जिमें वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल साहब मीडिया ब्रीफिंग के विच कल दस्या कि पाकिस्तान का कम अज़ कम टोटल जो नुकसान था फ्लड के 892 अरब रुपए का था, जिन्हें सरकारी नुकसान भी शामिल है, नाल नाल नुकसान वो भी है जड़ा आम आवाम का था, जनरल पब्लिक का था, उन्हें का नुकसान भी है। हुकूमत ने इमदाद देवन का ऐलान किया। उन्होंने इलाकों के जिथा सूरत हाल बेहतर है, जिथा पानी बहुत जल्दी लह गया हाँ तो उतना सर्वे मुकम्मल थी गया, उतना इमदाद की तकसीम का जोड़ा अमल है वो शुरू कर दिता गया। लेकिन ऐसे इलाके जिथा हाली तक पानी मौजूद है और रस्ते कह नहीं, उतना सर्वे मुकम्मल नहीं थी। कितने 40% है, कितनी 42, कितनी 50-52%। खास तौर पर जलालपुर पिड़वाला जो सब तो ज़्यादा मुतासर इलाके हैं, अलीपुर 2 तहसील हैं पाकिस्तान दे जो सब तो ज़्यादा मुतासर थी हालिया सैलाब के उत्थां जोड़ा है हाली तखमीने लगते वदन, लेकिन उत्थों आवाम के जोड़े मसाइल मामलात हैं मुश्किलात हैं वो भी सामने आते पैन। मुजफ्फरगढ़ चो एक दोस्त की तरफ अपील रही है कि उत्थां वो लोग अवामी नुमाइंदगान तो अपील करें पैन कि सैलाब जदगान जोड़े जिन्हों के घर बार जिन्हों का अमलाक सैलाब की नज़र थी गया हैं, उत्थां हुकूमत ने जोड़ा इमदाद का ऐलान किए तो नाल नाल शराइत जोड़े आयद कर दिता गया कि जिन्हें दे मकान या दुकान की इंतकाल या रजिस्ट्री जी है वो उन्होंने ना होनी चाहिए ता ही इमदाद मिल सी। तो ये कड़ी शर्त है जी मुश्किल शर्त भी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जोड़े गरीब लोग हैं जिन्हें अपनी अमलाक का बड़ा ही है, या कुछ लोगों ने सारे पासे रिवाज है कि जी जायदाद होंगी है वो वालदैन के नाँ पर रह वेंदी है तो वो इंतकाल बाज़ लोग नहीं करवाते नहीं थी। ज़ाहिर है ही समाज है उत्थां अपने उन्हें अपने तकाजे भी हैं तो उन्हें अपने मजबूरियाँ भी हैं तो उत्थां उन्हें अपने रस्म रिवाज भी हैं। उनके तहत बहुत सारे लोगों के नाँ के उत्ते उन्होंने घर बार तो हैं कमरे हैं, लेकिन उन्होंने नामे के उत्ते ना जमीन है ना घर है। तो हुण हुकूमत ने जी शर्त लाई है वो कड़ी शर्त है कि जी तुहाडे कोलों इंतकाल होना चाहिए, अगर तुहाडा मकान है या दुकान है रजिस्ट्री होनी चाहिए, अगर तुहाडी ज़रई ज़मीन है तां भी तुहाडे नाँ ते होना ज़रूरी है, वगरना तुहानू इमदाद ना मिल सी। ई शर्त के उत्ते जिहड़ा है लोग परेशान हैं, मुतालबा करेंदे पैन कि हुकूमत अपनी शराइत के उत्ते कोई नज़रसानी करे, देखे कि लोगों के जैनवन मसाइल हैं कि लोग किमें कितों गिन के आवन इंतकाल रजिस्ट्रियाँ कागजात। वैसे भी सैलाब के भी लोग पहले परेशान हैं जुड़े पैन, पर ई तरह के शराइत जोड़े हैं वो लोगों वास्ते मसाइल का बायस हैं, परेशानी का बायस हैं। तो लोग इमदाद वास्ते अपील करें पैन, अपील कर सकते हैं अपने नुमाइंदगान को भी आदे पैन, हुकूमत को भी आदे पैन कि इन्ह शराइत को ख़त्म कराने वास्ते अवामी नुमाइंदगान भी अपना किरदार अदा करें। तो मीडिया को भी चाहिए कि लोगों के जैनवन के हकीकी मसाइल हैं इस गाल करें। तहसील जलालपुर के भी तो तहसील अलीपुर के भी इन्ह तमाम इलाकों के जोड़े शराइत ने ख़त्म कराया वजन ये गल फिलहाल ज़्यादा इलाके चो आती पी है। बाकी हाल अभी खैर खबर तो दसो मैं को दसो इजाजत।
रब सोने दे हवाले।